ट्वेंटी ऑनलाइन अकेडमी में खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर दराज सेलर सेंटर के हवाला से है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम SKUs को किस तरह अपलोड कर सकते हैं अपने सेलर सेंटर में। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि हम एड्रेस बुक किस तरह ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट किस तरह ऐड कर सकते हैं, पैकिंग मटेरियल किस तरह मंगवा सकते हैं और अपनी आईडी इन्फॉर्मेशन किस तरह दे सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम अपना SKU किस तरह अपडेट कर सकते हैं, मतलब पहली जो हमारी प्रोडक्ट है हम उस प्रोडक्ट को किस तरह अपडेट करेंगे सेलर सेंटर में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। आपने याद रखना है जब भी प्रोडक्ट अपलोड करनी है उसमें कॉपीराइट का इशू ना आए। हमेशा कोशिश करनी है कि आपकी अपनी ही प्रोडक्ट जो है आप उसी की अच्छी सी तस्वीरें बनाएं, बनाने के बाद उनको एडिट करें और उनको अपलोड करें। लेकिन अगर आप इंटरनेट से तस्वीरें लेते हैं तो आपको वो भी एडिट करना पड़ेंगी। आप इंटरनेट से ले लें तस्वीरें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनको अच्छे से अपडेट कर लें ताकि बाद में आपके सेलर सेंटर पे कॉपीराइट का इशू ना आए और नेगेटिव पॉइंट में आपका सेलर सेंटर ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा सेलर सेंटर मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है। लॉगिन करने के बाद ये हमने लास्ट क्लासेस में देख लिया, मैनेज एड्रेस बुक भी की, वेरीफाई आईडी इन्फॉर्मेशन भी की, बैंक इन्फॉर्मेशन भी फिल की, पैकेज ऑर्डर मटेरियल भी पैक मंगवा लिया। ऑर्डर मटेरियल हमारे पास पहुंच भी चुका है और उसके बाद हमारा अकाउंट वेरीफाई हो भी चुका है, जिसका मेल मैंने आपको शो करवा दिया था। हमारा अकाउंट इस वक्त मुकम्मल वेरीफाइड हो चुका है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट और आखिरी काम यही है कि हम लोग अपने SKUs को किस तरह अपलोड करें। तो मैंने यहाँ पे जो लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, मैंने अपने दराज के ही जो हमें 2 GB जगह दराज देता है उसी में मैंने अपने कुछ तस्वीरें प्रोडक्ट्स की बना के रखी हुई हैं मीडिया सेंटर में। तो वो मैं आपको यहाँ पे पहले शो करवा देता हूँ। तो ये मैंने 5 इमेजेस रखी हैं मीडिया सेंटर पे। तो इनको मैंने नेट से ही निकाला है, मैंने अपनी इमेजेस नहीं बनाई, लेकिन मेरे पास सेम एज इट इज़ प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको हम अब क्रिएट करेंगे जब, तो मैं अपने PC में से नहीं निकालूंगा तस्वीरें, मैं यहाँ से ही सिर्फ मीडिया सेंटर से उठाऊंगा। इधर रखने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि हम मीडिया सेंटर से अपनी तस्वीर किस तरह निकाल सकते हैं। तो दोबारा मैं यहाँ पे होम पेज पे आ चुका हूँ। होम पेज पे आने के बाद इधर थोड़ी सी ये लोडिंग हो गई है। यहाँ पे अपलोड जो SKUs है तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, इधर हमारा स्कोर भी प्रोडक्ट है, स्कोर हमने अपना हाई से हाई रखना है ताकि हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे वो सबसे पहले हमें बता गया प्रोडक्ट नेम रिक्वायर, कि हमें प्रोडक्ट का नाम लिखना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ से तस्वीरें अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है अपलोड, एक है मीडिया सेंटर। अगर आपके PC में या मोबाइल में पड़ी हैं तो आपने अपलोड पे क्लिक करना है। अगर आपने, मैं जिस तरह मैंने अपने मीडिया सेंटर पे अपनी तस्वीर 4 लेके आया था, आप मीडिया सेंटर पे लेके आ चुके हैं तो आपने मीडिया सेंटर पे क्लिक करना है। ये मैंने मीडिया सेंटर पे जैसे क्लिक किया मेरी जो इमेजेस मेरे सामने आना शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है जो जो तस्वीर आप करना चाहें। तो ये मैंने चारों तस्वीरें अपनी सिलेक्ट की। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको सबमिट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे मेरी तस्वीरें आ चुकी हैं, देख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है प्रोडक्ट नेम। नेम आपने अपने पास से नहीं लिखना। यहाँ पे मैं दराज, सिंपल दराज साइट ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन कर ली दराज साइट। तो यहाँ पे मेरे पास रियलमी की डेटा केबल थी, तो मैं सिंपल यहाँ पे सर्च में लिखूँगा रियलमी डेटा केबल्स। ठीक है, तो ये लिख के मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। तो देख लें कि जो हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड डेटा केबल्स आएंगी उनकी कीमत भी आपने यहाँ से देख लेनी है, कितनी कीमत में मिल रही है हमको, क्या क्या इनका हमारे पास क्या क्या हिसाब है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे केबल्स हैं। किसी की 100 रुपये कीमत है, किसी के 96 है। अभी इसने देखें 180 रखी हुई है, लेकिन ये इसकी C टाइप में है
और इसी तरह हम अगर आगे जाते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे 300 और सिर्फ 99 केबल सेम ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ लोग सेल में देते हैं तो वो सस्ती कर देते हैं। ठीक है, ये देखें 450 से इसने सिर्फ 99 में कर दी। तो इसी तरह हमने कीमत भी देखनी है इसका, यहाँ से ये जो है इसका नेम भी हमने यहीं से सर्च करना है। और जैसे ही मैं किसी भी एक के ऊपर क्लिक करके इसको हम ओपन कर लेते हैं ताकि क्लियरली समझ आ जाए। अभी हमने नेम देख लिया, मेरे पास ये मैंने टाइटल वगैरह बना के रखा हुआ है पहले ही। तो मैंने ये इसी तरह कॉपी पेस्ट किया है जिस तरह आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले से टाइटल वगैरह बना के रखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं गया यहाँ पे और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि मेरा नेम क्वालिफाइड में आ चुका है। अब नीचे वो हमसे कैटेगरी के कुछ हमें वो बाय डिफ़ॉल्ट देगा कि आप कौन सी कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट को शो करवाना चाहते हैं। ये सबसे अहम बात है कि आपने कैटेगरी बिल्कुल सही सिलेक्ट करनी है, गलत कैटेगरी आपने सेलेक्ट नहीं करनी है। अगर आपने गलत कैटेगरी सेलेक्ट की तो उससे क्या होगा कि उससे जब भी आपकी प्रोडक्ट को कोई सर्च करेगा, अगर आपके पास डेटा केबल है, अगर आपने उसे ओ में शो करवाया हुआ है तो वो डेटा केबल में नहीं आएगी। जैसे ही कोई मेंबर डेटा केबल सर्च करेगा तो आपकी प्रोडक्ट रैंक में नहीं आएगी। जब कोई मेंबर ओ सेलेक्ट करेगा तो आपकी प्रोडक्ट आएगी, लेकिन जब किसी मेंबर ने ओ लेनी है उसके सामने डेटा केबल आए तो वो स्क्रॉल ऑन करता जाएगा, वो आपकी प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। इसलिए आपने कैटेगरी देखना है कि हमेशा सही हो। तो ये सबसे ऊपर हमारे पास कैटेगरी आ गई है मोबाइल एक्सेसरी केबल एंड कन्वर्टर्स। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसने क्या लिखा है। इसने भी सेम वही लगाई हुई है, देख लें जो मैंने आपको सबसे पहले बताई, मोबाइल एंड टैबलेट मोबाइल एक्सेसरी केबल्स एंड कन्वर्टर, और आगे केबल का नाम है। ठीक है, तो हम भी सेम यही कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। सिंपल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कैटेगरी सिलेक्ट होने के बाद नीचे है वीडियो यूआरएल। इसको आपने देख लेना है कि ये क्या चीज़ है। अगर आप अपनी किसी भी इमेज की वीडियो लगाना चाहते हैं, अभी इसने वीडियो नहीं लगाई हुई लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे पास दराज में जिनके ऊपर वीडियोस लगी होती हैं, वो वीडियो हमने दराज पे अपलोड नहीं करनी होती, वो वीडियो हमने करनी होती है अपलोड उस पे यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद हमने वहाँ से लिंक को कॉपी करना होता है और वो जो लिंक होता है ना वो हमने यहाँ पे पेस्ट करना होता है। ठीक है, अभी के लिए मैं वीडियो नहीं लगागा क्योंकि वीडियो लाजम नहीं होती यहाँ पे दराज पे लगाने के लिए। ये चीज़ें देख लें कि जिनके साथ रेड स्टार बना हुआ है ना, जिन सेल्स के साथ रेड स्टार है कैटेगरी में प्रोडक्ट नेम पे, तो ये मतलब कि हैं, आप इन पे कर सकते हैं। ठीक है, और ये लाजमी होती हैं, और जिनके आगे स्टार नहीं बना, जिस तरह ये है यहाँ पे स्टार नहीं बना, तो आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे नीचे है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स जो ये वो बस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है टू बी इम्प्रूव्ड रिकमेंडेड फॉर यू। तो ये आपने देख लेना है कि आप यहाँ पे इनको, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैं यहाँ पे आता हूँ ब्रांड पे। अगर आपका अपना ब्रांड दराज पर रजिस्टर है तो आप यहाँ पे ब्रांड कर सकते हैं। आप अपना ब्रांड रजिस्टर करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, मैं मिस्टर जेड ट्रेडर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, लेकिन ये अभी रजिस्टर नहीं है तो मैं अभी नो ब्रांड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नो ब्रांड आ गया। ठीक है, ज़्यादा डाउन आ गया, दोबारा मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ जी। तो यहाँ पे मैं आ गया, मैंने नो ब्रांड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद केबल टाइप है, केबल टाइप में आपने लिखना है रबड़ केबल है, फैब्रिक है, फ्लास्क है, कौन सी है। तो ये हमारे पास रबड़ केबल है तो हम यहाँ पे रबड़ केबल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास इसके अलावा कोई है तो आप वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, रबड़ केबल आ गई। कनेक्शन कौन सा है इनका, हमने कनेक्शन पे क्लिक करना है। लाइटिंग, माइक्रो यूएसबी, ये सारा कनेक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मेरे पास माइक्रो यूएसबी केबल है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर आपके पास टाइप सी है तो टाइप सी करें, एच डी एम है, कोई भी है, तो मैं यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पे क्लिक करता हूँ। माइक्रो यूएसबी कर लिया। मॉडल कौन सा है इसका, मॉडल यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं होता लेकिन मैं लिख देता हूँ
बल्कि इसको मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं है इसका। केबल लेंथ, लेंथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्रेस डिलीवरी। डिलीवरी हमने कौन सी देनी है, किस जगह से हमारी डिलीवरी होगी, तो यहाँ से हम आपने अपना सेलेक्ट सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, अगर राइवेंड आ जाए, राइवेंड नहीं आ रहा तो मैं सिंपल यहाँ से लाहौर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट कर लिया। मॉडल में कुछ भी आप लिख दें, मैं 005 लिख देता हूँ कि ये मेरा मॉडल नंबर है, लेकिन ये आप ना भी लिखें तो कोई इसका नहीं है इशू। तो यहाँ पे है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में आपने मोटा मोटा बताना होता है कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो इसमें मैं सेम जो मेरा है टाइटल, इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं बोल्ड करके और साथ में इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये बोल्ड अंडरलाइन किया मैंने। अभी मैं नीचे आता हूँ, दोबारा से जा रहा हूँ मैं, और यहाँ से ये 3 से 4 इनको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दी। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, ये है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो आप ना लिखें, कोई इशू नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे है इंग्लिश डिस्क्रिप्शन। 3 डिस्क्रिप्शन हैं, 2 लाजमी आपने लिखनी होती हैं और तीसरी नहीं लिखनी होती। ये देखें, जैसे ही मैं इधर आता हूँ ना, अभी यहाँ से हम लोग बैक जाएंगे, या बल्कि इधर मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, वो यहाँ पे शो हो रही होती है। तो मैं अभी इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करता हूँ कि मैं सारी अपनी जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर भी लगा सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है तस्वीर लगाने में। तो सबसे पहले मैं इनको सिलेक्ट करके, ये मैंने जो इसके साथ लगाए थे, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मैं, सुपर से नीचे लेके जाता हूँ इनको एंड तक, सेव स्मार्ट तक आके मैंने सेलेक्ट किया और उनको मैंने यहाँ से ये डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास इजाफी आ गए उनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इधर थोड़ा सा आपने टाइम लगाना है, टाइम लगा के आपने अच्छे से अपनी डिस्क्रिप्शन को एडिट कर लेना है, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी किस्म का मसला ना बने। इसको इंटर प्रेस करता हूँ, नीचे ले जाता हूँ मैं, इसी तरह ऊपर आए, इनको भी मैं एडिट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मेरी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी। इसमें आप लोग तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक तस्वीर इधर इस जगह पे ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपल ये गैलरी का ऑप्शन बना है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी तस्वीर को ले सकते हैं। मैं यहाँ से ये तस्वीर उठाता हूँ और मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद यहाँ पे ये हमारी तस्वीर आ जाएगी। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाने के बाद मैं यहाँ पे 2 से 3 तस्वीरें लगा दूंगा। अगर आपने अपलोड करनी है तो आप यहाँ से करेंगे, और अगर गैलरी में पड़ी हैं तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो ये 2 तस्वीर मैंने यहाँ पे ली और सबमिट कर दी, ठीक है। ये मेरी तस्वीर, ये देख लें कि ये यहाँ पे आ चुकी है, ये देखें, ठीक है। ये नीचे दूसरी तस्वीर आ गई हुई है। अच्छा, इसके बाद अब हम नीचे जाते हैं। डिस्क्रिप्शन हमने लिख ली, शॉर्ट भी लिख ली, लॉन्ग भी लिख ली। यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे क्वालिफाइड आ गया, मतलब कि हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे है व्हाट इज़ इन द बॉक्स, कि आप जो बॉक्स मुहैया करेंगे उसमें क्या होगा। इसमें मैं लिख लेता हूँ 1x डेटा
केबल ओनली। अगर आपकी डेटा केबल के साथ कुछ और भी है तो आप वो भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। उसके बाद है कलर फैमिली। तो मेरे पास कलर कौन सा है, येलो। मैं येलो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और हमें यहाँ पे इसकी दोबारा से हमें तस्वीर अपलोड करना पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मीडिया सेंटर से अपलोड करता हूँ। जो जो तस्वीर आप अपलोड करना चाहते हैं मैं यहाँ पे ये फिर से चारों मैंने अपलोड कर दी। इनको आप पिक करके इस तरह अपनी तस्वीर को आगे पीछे भी कर सकते हैं, कौन सी तस्वीर पहले रखनी है कौन सी बाद में रखनी है। अगर आप कंप्यूटर से अपलोड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके पास मज़ीद कलर हैं तो आप यहाँ पे यूज़र डिफरेंट हमने सॉरी यहाँ पे नहीं, ये प्लीज़ इनपुट, यहाँ पे इनपुट करके आप मज़ीद कलर लिख सकते हैं। लेकिन मेरे पास सिंपल है इस वक्त एक ही है तो मैं एक ही लिखूँगा। जी। तो यहाँ पे ये हमारे पास SKU है, यहाँ पे कलर है, हमारे पास कलर कौन सा मैंने एक सेलेक्ट किया है। अवेलेबिलिटी यहाँ पे ऑन रखेंगे तो ऑन होगी, ऑफ कर देंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे दो चीज़ें आपने देखनी है, एक है प्राइस, एक है स्पेशल प्राइस। प्राइस में आपने इसकी कीमत लिखनी है कि इसकी क्या कीमत है। मैं इसकी कीमत लिख रहा हूँ 190, ठीक है। 190 मैंने, बल्कि मैं इसको कर देता हूँ 200, ठीक है। 200 मैंने इसकी कीमत कर दी। आप कम भी कर सकते हैं, 150 भी कर सकते हैं। ये वो कीमत है जिस कीमत पे आपने सेल करना है। लेकिन अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्पेशल प्राइस पे वो करेंगे। जैसे ही मैंने स्पेशल प्राइस पे क्लिक किया, दोबारा देख लें, मैं इसको एक दफ़ा अनक्लिक करता हूँ। ये कीमत पे अगर रख के आप अपने SKU सबमिट करेंगे तो आपकी केबल की कीमत 150 रुपये ही वहाँ पे शो होगी, ठीक है। जिस तरह ये 180 रुपये शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह आपकी 150 मैंने लिखा तो 150 रुपये ही शो होगी कीमत। और दूसरी मैं आपको दिखा दूँ, जिस तरह ये है 250 के ऊपर क्रॉस लग के 96 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 250 की जगह पे 96 की देगा। इसकी असल कीमत 250 है लेकिन ये आपको डिस्काउंट दे के 96 रुपये में दे रहा है। इसी तरह इसने 110 पे क्रॉस करके 99 लिखा हुआ है, तो ये वही चीज़ जो अभी हम करेंगे। मैंने 150 लिखी और इसको मैं स्पेशल प्राइस देना चाहता हूँ एक ख़ास पीरियड के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 99, ठीक है। 99 लिखा। यहाँ पे स्टार्ट डेट है, किस डेट से शुरू करनी है, ठीक है। मैं 1 जुलाई कर देता हूँ, या बल्कि आज 31 है तो मैं 31 ही यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। और एंड डेट 7 हमने लिखनी है। आप जितनी मर्ज़ी डेट को लेके जा सकते हैं, मैं इसको 2035 तक ले गया हूँ, जस्ट इसलिए कि मैं हमेशा ही इसको यहाँ पे इसी तरह शो करवाना चाहता हूँ। अगर आप लोग कुछ ख़ास दिनों के लिए 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने इस तरह लेके जाना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह भी लेके कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे स्पेशल प्राइस इसकी 99 कर दी। तो यहाँ पे आपने इसकी क्वांटिटी लिखनी है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है। मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, आपके पास जितनी केबल्स पड़ी होंगी आपने उतनी क्वांटिटी लिखनी है। याद रहे कि एग्जैक्ट क्वांटिटी लिखें, कम या ज़्यादा ना लिखें। ज़्यादा तो बिल्कुल ना लिखें, ये ना हो कि आपको दोबारा से आर्डर आना शुरू हो और आपके पास स्टॉक ना पड़ा हो, ठीक है। सेलर एसकेयू है। सेलर एसकेयू में आप कुछ भी मतलब कि अपना सेलर का SKU का कोड दे सकते हैं। यहाँ पे मैं SKU 001 दे देता हूँ कोड। तो ये सिर्फ आपके लिए होता है कि ये आपकी याद दहानी के लिए कि आपका यहाँ पे कोई भी बाद में आपने सर्च करना हो अपना स्टॉक। तो यहाँ पे फ्री आइटम्स, अगर आप इसके साथ कोई भी आइटम फ्री में देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे फ्री आइटम अभी मैं कोई नहीं देना चाह रहा। अगर आपके पास मज़ीद कलर्स हैं तो आप यहाँ से इसको ऐड अ न्यू SKU कर सकते हैं। ऐड अ न्यू किया मैंने यहाँ पे, तो ये देखें मेरा नीचे एक नया कॉलम बन गया। यहाँ पे कलर येलो था, ऊपर आप यहाँ पे ब्लैक कलर कर लें। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास एक ही कलर में पड़ी है। तो यहाँ पे आप उसकी कीमत भी लिख सकते हैं, ब्लैक की अलग से भी आप कीमत लगा सकते हैं, येलो की अलग से लगा सकते हैं। क्वांटिटी भी आप अलग लिखेंगे, SKU भी आप अलग लिखेंगे, ठीक है। हर चीज़ आप यहाँ पे अलग करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास SKU में एक ही पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया एक्सीलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस एंड डिलीवरी है।
ठीक है, यहाँ पे वारंटी टाइप आ गई है। वारंटी टाइप में हम लिखेंगे नो वारंटी, इसकी कोई वारंटी नहीं है। वारंटी पीरियड में आप लोग कुछ भी ना सिलेक्ट करें, कोई इशू नहीं। वारंटी पॉलिसी को भी इसी तरह रहने दें। यहाँ पे आपने नो वारंटी लाजमी करना अगर आप अपनी प्रोडक्ट की वारंटी नहीं दे रहे। अगर आप वारंटी दे रहे हैं, ब्रांड की दे रहे हैं या आप अपनी तरफ से दे रहे हैं, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे है पैकेज वेट। वेट कितना है आपके पैकेज का, पैकेज की डिमेंशन कितनी है, ठीक है, ये सारा आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं पैकेज वेट में 0.05 लिख देता हूँ कि मेरी 50 ग्राम की है, क्योंकि यहाँ पे केजी है, आपने केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। जितना भी आपकी केजी में बनती है आपने उसको डिवाइड बाय 1000 कर देना है, ठीक है। तो अब है पैकेजिंग डिमेंशन। पैकेजिंग डिमेंशन हमने सेंटीमीटर में लिखनी है, तो हम सिंपल यहाँ पे आते हैं। ये मैंने सर्च किया है 10/12 + 2 इंच फ्लैप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंच टू सी एम, गूगल में आपने सिंपल लिख लेना है इंच टू सी एम, तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे तो ये 25.4 आ रहा है, ठीक है। हमने 25.4 यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हमारे पास ज़रब 12 है तो हम 12 लिखेंगे। ये 30.48 आ रहा है, तो यहाँ पे आपने 30.48 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 2 इंच फ्लैप है तो 2 को हमने 5.08, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5.08 कर देंगे। तो मज़ीद मैं 5.08, ठीक है। यहाँ पे डेंजरस गुड्स हैं, इसमें बैटरी है, लिक्विड है, या कुछ भी आपने यहाँ पे नॉन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये मेरी SKU अपडेट हो चुकी है। अपडेट होने के बाद हमने एक दफ़ा दोबारा इसको चेक कर लेना है। यहाँ पे एक्सीलेंट आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम ऊपर से एक दफ़ा इसको सबको दोबारा देख लेना है आपने तसल्ली के साथ। इस पर आपने टाइम लगाना है जितना आपका टाइम लग सके, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आपने अपनी SKU को अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ये पब्लिश्ड सक्सेसफुली आ गया है, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुई, ये आपने याद रखना है कि इसको अभी 24 से 48 घंटे लगेंगे। दराज क्वालिटी कंट्रोल वाले हमारी इस SKU को चेक करेंगे, इसमें कोई हमने कॉपीराइट नहीं किया या कोई गलत आइटम तो नहीं हम सेल कर गए या इस तरह कुछ भी जो चीज़ें हैं वो सब वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर आपकी ये जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटीज़ के मुताबिक बिल्कुल पूरा उतरती है तो वो आपको एक ईमेल कर देंगे, और आपकी ये जो SKU आपने अपलोड की है इसको वो लोग पब्लिश कर देंगे और ये दराज पे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें अभी यहाँ पे मेरी ऑनलाइन पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास कोई भी यहाँ पे नहीं आई हुई, ठीक है। क्योंकि मेरी यहाँ पे ये देखें कि पेंडिंग वाले में अगर मैं जाता हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, पेंडिंग QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल में, पेंडिंग में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरी पेंडिंग में एक यहाँ पे शो हो गई है, ये देख लें, ठीक है। प्रोडक्ट SKU नंबर ये उन्होंने अपने पास से दे दिया है, मैंने मे भी गलत लिखा हो। तो यहाँ पे ये इसकी कीमत आ गई है, क्रिएटेड ये डेट वगैरह आ गई है। अगर आप इसको एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो आप अभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 24 घंटे के अंदर अंदर ऑलमोस्ट आपकी एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद ये यहाँ पे ऑनलाइन पे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपने कोई SKU बनाई है और आपने पब्लिश नहीं किया, आप उसको ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हैं ताकि हम मज़ीद उसमें एडिटिंग करके उसको आगे ले के जा सकें, अब बाद में पब्लिश करना चाहते हैं या तो वो आप यहाँ पे ड्राफ्ट पे कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने पब्लिश की वो 24 से 48 घंटों के लिए यहाँ पे पेंडिंग QC में चली जाएगी। उसके बाद अगर आपने जिस तरह हमने 10 डेटा केबल लगाई थी स्टॉक में, वो 10 की 10 सेल हो गई हैं तो आपकी प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक में आ जाएगी। यहाँ पे आप मतलब कि दोबारा उसको स्टॉक इन करेंगे मज़ीद केबल्स का तो वो यहाँ पे फिर QC में जाएगी, QC में जाने के बाद दोबारा ऑनलाइन हो जाएगी। आ गया इनएक्टिव। इनएक्टिव में आपकी वो प्रोडक्ट्स आएंगी जो आपने सेल करना ख़त्म कर दिया। मतलब अगर मैं अपनी ये प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ मज़ीद मैं इसको सेल नहीं करना चाहता तो मैं उसको इनएक्टिव कर दूंगा। वहाँ पे ऑप्शन आता है एक्टिव और इनएक्टिव का, वो हम इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में देखेंगे इनएक्टिव किस तरह कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को, तो वो यहाँ पे आएगी। उसके आगे सस्पेंडेड। सस्पेंडेड में वो आपकी SKUs आएंगी, प्रोडक्ट्स आएंगी जो मतलब कि दराज की तरफ से सस्पेंड कर दी गई हो, आपने कोई गलत वेरिएशन की हो या कोई भी इस तरह उसका इशू हो सकता है, वो यहाँ पे आएंगी।
उसके आगे है डिलीटेड। अगर आपने कोई भी SKU डिलीट किया है तो वो यहाँ पे आपके सामने शो होगी। ये एक था प्रोडक्ट मैनेजमेंट का ओवरव्यू, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगेन एक और प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ऑर्डर आने के बाद हमने अपने ऑर्डर को पार्सल किस तरह करना है, किस तरह हमने उसको पैक करना है, TCS दफ्तर या लेपर्ड दफ्तर में किस तरह जाना है। मुझे इन्होंने लेपर्ड दफ्तर दिया है तो मैं लेपर्ड वालों के पास जाऊंगा। अगर आपके पास दराज हब है तो आप लोग दराज हब के पास जाएंगे। इसी तरह सो ऑन जिस तरह भी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है। उसके बाद यहाँ पे मैं शिपिंग प्रोवाइडर में अगर आता हूँ तो ड्रॉप शिपिंग है मेरे पास, मतलब मैंने खुद दे के आनी है उनके वेयर हाउस पे। तो ये PKLCS है, मतलब लेपर्ड कोरियर सर्विस। तो इनके ज़रिए मैं लेपर्ड कोरियर सर्विस के ज़रिए भेजूँगा। अगर आपके घर से दराज का हब दूर है और आप करीब लेपर्ड या TCS या QLC कोई भी मतलब के है आपके पास कोरियर सर्विस, तो आप इसकी इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके या SMS करके आप अपने लिए अपना शिपिंग प्रोवाइडर चेंज करवा सकते हैं। तो मुझे ये इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट PKLCS दिया है तो मैं इसी पे काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे करीब PKLCS ही है। तो मैं PKLCS के ज़रिए ही अपने जितने भी पार्सल होंगे वो भेजूँगा लेपर्ड कोरियर सर्विस की तरफ से। तो ये आज की क्लास थी। उम्मीद है आपको हर चीज़ की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती या आपके प्रोडक्ट में कोई भी मसला आता है तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया। आप कहीं भी ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद अपना प्रॉब्लम बताएं, इंशाल्लाह हम लोग सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।